Hi, I am Nirali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 1, 2, 3 और 4 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हो। आप वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हो। इसमें आपको क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के बिना गणना किए वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है 625, इस नंबर में से आप इसका वर्गमूल निकाले बिना, मतलब बिना गणना किए हुए वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी आएगी। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितने अंक आएंगे, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर नंबर विषम संख्या आता है, जैसे 1 2 3 है ना, 3 क्या आता है, 3 क्या है, ये 3 विषम संख्या है, राइट। तो विषम संख्या जब आता है तो फॉर्मूला होता है n+1/2। मतलब जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/2। जब इसको कट करेंगे आएगा 2। तो ये 2 संख्या आएगा, 2 डिजिट आएगा, 2 अंक आएगा, 1 2 2 अंक आएगा। ये 25 आया तो 25 1 2 2 अंक है। तो इसको बोल रहा है बिना गणना किए हुए। मैंने गणना करके अभी बता दिया है आपको कि किस तरीके से ये बनता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बनता है। लेकिन सिर्फ इसमें अगर आप लिख देते हो कि 2 अंक आएंगे तो भी ये सही है, डायरेक्टली सही हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इसको पूरा निकाल दिया है ताकि आपको इस तरीके का अगर वर्गमूल आए निकालने के लिए तो आप निकाल पाओ, राइट है। चलिए देखिए, आगे है आपके पास 1 2 3 4 अंक है आपके पास। तो इसके कितने वर्गमूल आएंगे, जब निकालूंगा तो कितने वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, इसको फाइंड करना है। तो ये क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या आता है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2। जब सम संख्या आता है तो n/2 होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, 4, 1 2 3 4, 4/2 = 2। इसमें भी 2 ही वर्गमूल निकालने के बाद 2 ही अंक होंगे। अंकों की संख्या, डिजिट की संख्या 2 ही होंगी। ये हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 है। तो 5 क्या है, 5 आपको विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है। तो इसमें 1 प्लस करोगे और बाई 2 करोगे, मतलब 6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 क्या हो गया आपका, 3 हो गया कि इसमें जब इसका वर्गमूल निकालोगे आप तो इसका 3 आएगा। अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको, ये बहुत यूज़फुल है, हमेशा काम आएगा आपको ये। सो इसको अच्छे से पढ़ोगे आप। तो देखिए आपके पास 625 है, राइट, 625। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम, ये तो ऐसे होता है, आपको वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया जाएगा, भाग विधि से आप निकालोगे। देखो सबसे पहले करना क्या है, इसमें पेड़ लगाना है, इधर से पेड़ लगाओगे, राइट। तो 2 2 का पेड़ लगता है, इसमें जोड़ा लगाओगे तो 25 और 2 का जोड़ा लगा दिया और ये एक बच गया। तो अब जो डिवाइड करेंगे इसमें ही करेंगे, सिर्फ 6 में, ये 2 4 में नहीं करेंगे। तो कितना बार में, 2 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट। फिर इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो तुम लिखते हो 2, इसी 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो ऐड करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए ये जब 4 आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो 2 और 5 जोड़ा लगा करके आपने लिखा है इसको भी आप लिख दोगे। और उसके बाद ये जो 4 आया आपके पास, 4 में डाल कर देखोगे कि ये कितना बार में आ रहा है। अगर 4 से 1 बार में डालते हैं हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1 और 4 1 जा 4, मतलब 41 आया, जो कि 225 से बहुत ही छोटा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी संख्या डालना है जो संख्या इससे पूरा पूरा लग जाए या उससे नीचे हो। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 के यहाँ पर क्या डालोगे, अगर 5 डालता हूँ मैं यहाँ पे, जितना संख्या ऊपर डालते हैं ना उतना ही संख्या नीचे भी डाल करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 25, तो 5 होगा इन हैंड 2,
इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 20 और 20 प्लस 2 तो 225 आपका आ जाता है जब हम यहाँ पे 5 डालते हैं। तो यहाँ पे भी 5 डालोगे और यहाँ पे 2 2 5 और ये कट हो जाएगा पूरा, राइट। तो ये डिवाइड मेथड से बनता है। आप ज़रा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 2 है, 2 से लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से पेयर लगाया, पेयर लगा के यहाँ पे 6 का पेयर लग गया, 6 पेयर नहीं लगेगा तो डायरेक्ट लिख दिया। फिर 2 से लगाएंगे, अगर 3 से लगाते तो कितना हो जाएगा, 3 9 होगा, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। लेकिन इसलिए मुझे नीचे वाला लगाना होगा, 2 से ही लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 से लगा रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, तो 4 लगाया, यहाँ पे 4 आ गया, इसको माइनस किया, कितना आ जाएगा 2 आ गया। फिर मैंने कहा कि जो संख्या यहाँ पे लिखा है आपने, उसी ये वाला संख्या को इसमें प्लस कर दोगे, इस वाले संख्या को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस संख्या को प्लस कर दोगे इसमें, तो वो आ जाएगा। तो प्लस करेंगे तो 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। 4 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये जो पेयर लगा करके रखे हो 2 और 5 को नीचे लिख दोगे, इसको माइनस कर दोगे जैसा कि डिवाइड में करते हो, करेक्ट है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि 4 आया यहाँ पे, राइट ना, यहाँ पे 4 आया, तब 4 पे कौन सी संख्या डालोगे, पहले 1 डाल के देखोगे, फिर तो 41 आ गया। फिर 4 पे 2 डाल के देखोगे, कितना आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा, मतलब 84 आएगा। तो ये भी बहुत ही छोटा है इससे, किससे, 225 से बहुत छोटा है। उसके बाद 3 डाल के देखोगे, यहाँ पे 3, जितना यहाँ ऊपर डालोगे उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जो 4 है उसके आगे जितना डालोगे ना उतना ही नीचे डाल करके मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं 4 डालता हूँ, 4 अप्रॉक्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 4 डालते हो तो 4 4 जा 16, 1 16 1 17, 176 आया, जो कि इससे छोटा है। तो अब देखिए मैं क्या डालूंगा यहाँ पे डालूंगा 4 5 5 5 डालूंगा, 5 5 जा 25, 5 आएगा, 2 आएगा और ये 20 में 2 प्लस करेंगे 22 आएगा। तो अब ये पूरा पूरा आ गया यहाँ पे। अगर पूरा पूरा नहीं आता तो ये नीचे भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको फिर माइनस करते हैं तो वो डेसिमल में आ जाता है। फिर डेसिमल में आप आगे सीखोगे, पहले इसको सीख लो। तो कितना हो गया, 5 से लगाया और ये 225 आ गया, इसको कट कर दिया तो वर्गमूल कितना आ गया, 6 2 5 इक्वल टू आ गया 25। मतलब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा, करेक्ट है। आप, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास कितना है, नेक्स्ट पॉइंट में है 1 4 4 4, ये इतना संख्या आपके पास। तो इसका इधर से पेयर लगाना स्टार्ट करोगे, जोड़ा लगाना स्टार्ट करोगे, तो जोड़ा लगा दिया है, इधर से जोड़ा लगा दिया, इधर से जोड़ा लगा दिया है, आपको दिख रहा है। तो अब जो जोड़ा लगाया ना उसमें लगाएंगे, जैसे अगर 2 से लगाता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 होगा, जो कि 4 छोटा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 से लगाऊंगा, 3 3 जा 9 लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद क्या बचा, 9 को माइनस करोगे यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। फिर ये जो जोड़ा लगाया है इन दोनों को उतारना पड़ता है यहाँ पे, तो दोनों को उतार दिया। दोनों को उतारने के बाद अब मेरे पास ये मैंने कहा था कि 3 यहाँ पे है, तो ये जो 3 यहाँ पे लिखा है इसको भी यहाँ पे प्लस करना होता है, राइट है। तो प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 3 और 3 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, तो 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या डालने हम के 5 4 4 आ जाए या उससे नीचे आ जाए, तो इसको सबसे पहले आपको चेक करना होगा। जैसे 5 2 डाल करके यहाँ पे जितना डालोगे उतना यहाँ पे डालोगे, फिर 3 डाल करके चेक करोगे, 4 डाल करके चेक करोगे, 5 डाल करके चेक करोगे। अगर उससे नीचे आ रहा है तो करते जाओगे, जहाँ पे ये इक्वल आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसके नीचे वाला लगाना है, जैसा कि डिवाइड में लगाते हैं ऊपर वाला, उससे बड़ा वाला नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर 68, यहाँ पे 8 अगर लगा देते हैं तो आपके पास 4 4 5 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा और 8 लिखने के बाद यहाँ भी 8 लिखूँगा, इसको प्लस करना चाहो तो कर दो, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल तो निकल गया जो मुझे निकालना था, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ जाएगा 5 4 4, 5 4 4 आया, इसको कट कर दो। कट करने के बाद आपके पास इसका वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल आ गया आपके पास 38, राइट है।
मैं आगे इसका वर्गमूल और वर्ग जो होता है मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, वो याद कर लोगे आप लोग, ताकि आपको कोई परेशानी, बहुत कम परेशानी आएगा ऐसे में बनाने में आपको। चलिए थर्ड पॉइंट में देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है आपके पास? थर्ड पॉइंट में वैसे ही आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं, तो इसका जोड़ा आप लगाओ, पहले जोड़ा लगाओ। 1 9 6 0 0, इसका पेयर लगाया, इसका पेयर लगाया, 2 पेयर लग गया, एक बच गया। तो इसको एक से ही लगाओगे, अगर 2 से लगाते हो तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 तो ज़्यादा हो गया, 1 से तो उसको तो लगा नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 से लगाऊंगा, तो 1 से यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ भी 1 लिखा है, 1 1 जा 1, तो 1 लगाया, 1 से 1 यहाँ पे लिखा, 1 को कट कर दिया। अब यहाँ पे जो लिखते हैं उसी को नहीं यहाँ पे लिखा जाता है, ऐड किया जाता है, तो उसको लिख दिया। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, राइट। अब 2, इसके बाद इसके अगला जो पेयर था उस पेयर को लिख देना है। ये तो 1 1 से कट गया, तो उसको काट दिया। तो अब कितना बचा हुआ है? 9 और 6, तो 9 और 6 को यहाँ पे मैंने लिख दिया, करेक्ट। और 9 6 को लिखने के बाद अब देखिए मेरे पास 2 है यहाँ पे, तो 2 में मैं क्या डालूँ कि 9 6 आ जाए, राइट। तो 9 6 लाने के लिए मुझे 1, पहले 1 बार में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 21 ही रह जाएगा। फिर 2 डाल करके यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा? 44 आ जाएगा। फिर 3 डालोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद 4 डालोगे। अब जब 4 डालोगे 2 4 4, तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 के 6 इन हैंड 1, और 4 2 जा 8 1 9 आ गया, राइट। 96 आ गया। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि 2 4 अगर मैं लगाता हूँ तो ये लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 डाला, यहाँ जैसे डिवाइड में डालते हो 4 डाल करके यहाँ पे 96 लिख दिया। 96 लिखने के बाद इसको कट कर दिया, कट हो गया। फिर ये 2 0 है, 2 0 को यहाँ पे लिखा। अब 2 0 को लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता है? आपके पास आ जाता है, इसको ऐड कर देना होता है, ये जो आता है इसको यहीं पे ना ऐड करना होता है, 4 जो लिखते हो आप इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 1 4 और फिर 4 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 में अगर 1 डालते हो तो 0 से तो बहुत बड़ा है ये, तो यहाँ पे हम 0 से लगाते हैं। तो 0 से लगाया, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे फिर मैंने 0 लिख दिया। अगर किसी भी संख्या से ना लगे तो 0 से तो लगाना ही पड़ता है ना, तो ये 0 से लगाया, इतना आ गया। तो अब आपके पास कितने नंबर्स आ गए? 1 4 और 0। ये जो संख्या आपको दिया हुआ है इस संख्या का वर्गमूल हो गया 19600 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140। तो ये था आपका वर्गमूल। इस तरीके से डिवाइड, ये डिवाइड मेथड, ये डिवाइड मेथड से आप वर्गमूल निकालना सीख चुके हो। आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, करेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निजाले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।